नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम IWA पर SSC GD का जो स्पेशल मॉक टेस्ट आया था 8 फरवरी को, उसमें जो मैथ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। आपने लास्ट वीडियो पे दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक बार 26 शेष बचता है। दोस्तों 460, 491 और 553। तो दोस्तों इसमें 26 शेष बचने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम सब में से 26 माइनस कर देंगे। ठीक है, तीनों में से 26 घटा देंगे। तो इसमें जब 26 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 4 है 4, 5 में से 2 रहे तो 3 और इधर 4, यह आ जाए दोस्तों 434। इसमें से घटाएंगे जब तो 5, इधर 8 में से 2 रहे 6 और 4। ठीक है, जब इसमें से घटाएंगे 13 में से 6 रहे तो 7 दोस्तों। ठीक है, इधर बच जाए 4, 4 में से 2 रहे 2 और इधर 5। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका में ऐसे ले लेंगे। अब जो में ऐसे आएगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे कि मैं जो करता हूँ वो भाग विधि से करता हूँ, क्योंकि इससे ना ही ज़्यादा सोचना पड़ता है, सीधा हो जाता है। जैसे 434 से सबसे पहले 465 में भाग दो, एक बार जाएगा दोस्तों। तो 434, एक बच रहा है, 6 में से 3 रहे 3, 31। अब 31 से 434 में दे देंगे तो यह आ जाएगा 31 से 31, 2 बच गया 1 4। अब ये 4 से 4 4, 4 दिया 12, तो ये पूरा कट जाए दोस्तों। अब 31 से ही 527 में भाग देंगे, 31 से देंगे 527 में, 31 से 31, 1 बच गया, यहाँ बचे 2 7। अब दोस्तों 7 से 7 7, 7 दिया 21। तो दोस्तों ये 31 से जो है पूरा कट गया, तो इसका जो आंसर है वो 31 हो जाएगा। यानी 31 संख्या इसको काटने पर 26 शेष देगी, इसको काटने पर भी 26 शेष देगी और इसको काटने पर भी 26 शेष देगी। तो जो इसका आंसर है वो 31 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि 84 भाग 32 गुना 8 माइनस 15 भाग 8 गुना 19 माइनस 35। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले 84, अब ये भाग में है तो इसे नीचे लिख देंगे 32 गुना 8 माइनस 15 बटे ये भाग में है तो ये भी गुण। ठीक है, गुना। अब जो रूट में इसको घटाएंगे दोस्तों, तो 35 में से दोस्तों जब 19 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 15 16 माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसे कट जाएगा, जैसे 7, अब ये कट जाए 2 से 2 से काटेंगे, 2 2 6 12, 2 4 8 और 2 2 4, 2 से 8 बार दोस्तों, 2 से 21 बार। ठीक है, इस 8 से ये 8 कट जाएगा दोस्तों, इस 8 से ये माइनस के 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ रहा 21 माइनस, जब 15 गुना करेंगे 30 में तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस, 15 दूनी 30। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो 51 हो जाएगा, 51 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तीसरी है कि 280 का के परसेंट, 280 का के परसेंट जो है वो 350 के 350 के 50% के बराबर है दोस्तों। तो हमने इसे बराबर रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें के का मान बताना है, तो इसमें के का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो संख्या नीचे होती है हम उसे काट देते हैं। मान लो इससे 100 कट गया। ठीक है, तो एक के बराबर 350 गुना 50 बटे, ये इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा 280। ठीक है दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कट जाए, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसे 2 से 2 बार, 2 से ये 25 बार दोस्तों, तो 25 पंजे 125 बटे 2। तो इसका आंसर आ जाए दोस्तों 2 छिक्की 12
2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 62.5 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 में खरीदा। कितने में? 70,000 रुपये में खरीदा दोस्तों उसने, और 5,000 इसमें अतिरिक्त व्यय किया, यानी कि 5,000 का उसने अपने पास से खर्च कर दिया। मान लो जो वस्तु खरीदी उसे ठीक करवाने में, मतलब किसी भी चीज़ में 5,000 उसने अपने पास से खर्च किए। अब उसने यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, अब तो उसने 70,000 में खरीदा है, अगर 15% कम में खरीदा होता कितने में खरीदता दोस्तों? 85/100 में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7 पन्ने 35 का 5, 3 हासिल, 7/56 3 59 और 2 जीरो। तो दोस्तों अगर वो 70,000 को 15% कम में खरीदता तो इतने में खरीदता। ठीक है दोस्तों, अब 5,000 इस पर खर्च किए उसने, तो इसमें 5,000 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 5,000 अब खर्च किए तो 5,000 खर्च तो पहले भी करता उसने, सिर्फ खरीदने पर 15% कमी बोली, इसके लिए उसने कुछ नहीं बोला, तो इसे इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आ जाए दोस्तों? 0, 5, 9, 5, 14, 4 हासिल 6, इतने की। अब उसने कहा है कि तो उसे 15% का लाभ होता, और इतने पर खरीदी उसने, अब इसे 15% का लाभ हुआ। मान लो 15% पर उसने वस्तु बेच दी, 15% के लाभ पर 115/100 में। तो उसने पूछा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसे निकाल दो दोस्तों, जीरो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसमें 115 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 25 का 5, 2 हासिल, 5 4 20, 2 22 का 2, 5 36 और 2 32। दोस्तों ये क्या, तो यहाँ पे 645 गुना 645। ठीक है, ये आ जाएगा 5 7 5 4 9 2 11 13 14 7। तो ये आ जाए दोस्तों 74,175। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना? 74,175 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कि दोस्तों एक काव्य का 75% भाग, एक काव्य का 75% भाग, यानी कि 75/100 जो काम है वो 30 दिनों में करता है। तो 25 3 75, 25 चौका 100। तो दोस्तों इधर इधर 3/4 है, तो जब उधर जाएगा बराबर कि इधर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, यानी कि ये जो है एक काम को 10 और 40 दिन में करता है। और कहा है कि बी उसी काव्य की, जैसे मान लो बी जो है उसी काव्य के 50% भाग, 50/100 काम को 18 दिनों में करता है। तो 50 दूनी 100। अब ये 1/2 बराबर उधर जाएगा तो ये गुना 2/8 हो जाएगा। तो एक का मतलब 18 दूनी 36, यानी कि बी जो है एक काम को 36 दिनों में करता है। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो इनका एलसीएम आएगा 105 36 5, तो इनका 180 नहीं दोस्तों, देखते हैं एक बार। इसका 40 का और 36 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 से 20 बार, 2 से 18 बार, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 5 या 15 45, 2 90 सी 36, 360 इसका दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। जब इससे इसमें भाग देंगे 40 का भाग 360 में देंगे तो 9 आ जाएगा, और जब 36 से भाग इसमें देंगे तो 10। यानी बी एक दिन में 9 काम करता है दोस्तों, वो ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है। अब यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम हो जाए? 10 और 9 19, 19 काम कर देंगे वे एक दिन में, कितने में से? 360 में से। ठीक है, अब दोस्तों जब ये कटता तो इसे काट लेते, लेकिन ये कटा नहीं है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा 19/360। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उसने एक दिन में कितना, एक दिन में पूर्ण होगा कितना काम, मतलब एक दिन में काम हो जाएगा। तो 360 में से 19 काम एक दिन में हो जाएगा, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कि दोस्तों 16.5% के लाभ पर समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 है। यानी कोई वस्तु हमने खरीदी, मान लो एक ही खरीदी हमने, उसको हमने
116.5 बटे 100 के लाभ से बेचा तो वो कितने की बिकी दोस्तों? 466 रुपये की बेची। भाई उसने कहा 16.5% लाभ पर बेची है, तो 16.5 को हम 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 116.5 बटे 100, 466। अब हमें ए का ट्रिविया मूल्य, मतलब ए का मान निकालना है। ए क्या है हमारा ट्रिविया मूल्य, तो हम ए का मान निकाल लेंगे कि हमने इसे कितने में खरीदा। तो इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, ए बराबर 466। जब ये इधर जाएगा तो 100 तो ऊपर दोस्तों, और ये 116.5 नीचे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये आ जाएगा 200। 5 से 5 दूनी 10, 200, ठीक है। अब दोस्तों इससे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 233 से 466 2 बार कटवाए पूरा, ठीक है। तो ये ए का मान आ जाएगा दोस्तों, 200 में 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 400, यानी कि उसने इस वस्तु को 400 रुपये में खरीदा था। अब उसने कहा कि यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता, जो उसने 430 की खरीदी है उसे 330 में बेचा जाता, तो उसको कितने प्रतिशत की नुकसान होता? तो दोस्तों कितने का नुकसान होता? उसे 70 का, कितने पर? 400 पर दोस्तों, गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे दोस्तों, ये कटेगा 4 एकम 4, 3 बज गया, 4 सत्तर 28, 4 पंजे 20। तो इसे 70.5% की दोस्तों नुकसान हो जाता है। कितने का? 70.5% की इसे हानि हो जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 70.5, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि 22 अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784। तो इसमें दोस्तों 22 का मान पूछा है। तो दोस्तों जब भी समानुपात का क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या है कि बाहर बाहर की गुना करते हैं और अंदर अंदर गुना। तो 22 गुना 784 बराबर 196 गुना 196। बाहर बाहर गुना करते हैं दोस्तों और अंदर अंदर की गुना करते हैं, ठीक है। तो 22 गुना कर दी 784 में, 196 गुना 196 कर दी, ठीक है। अब हमें 22 का मान निकालना है, तो 22 बराबर 196 गुना 196 बटे ये 784 इधर गुना में, तो इधर भाग में जाए 784। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काट लो, 2 नी 18, 2 अट्ठे 16, इसे काटेंगे 2 तिया 6, 2 नी 18, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर कट जाएगा दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 छिक्की 12, ये काट लो, 2 चौक 8, 2 नी 18, ठीक है। अब ये 196 से दोस्तों 196 कट जाएगा, भाई यहाँ पे 196 यहाँ पे भी, तो 196 से 196 कट जाएगा, तो 22 बराबर 49। तो दोस्तों 22 का जो मान है वो 49 आ गया, और उसने 22 का ही मान पूछा है, तो 22 का बिल्कुल कितना आ रहा है? 49। तो 49 इसलिए सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दोस्तों 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग यानी फर्स्ट पार्ट का, पहले भाग का आधा यानी कि 1/2, दूसरे भाग का 1/3 यानी दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का दोस्तों 1/6 बराबर में दोस्तों। तो इन्हें बराबर लिख लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले क्या हम इनका अनुपात बना लेंगे कि जैसे पहले दूसरे और तीसरे का अनुपात बना लेंगे कि किस अनुपात में ना बांट रहा है दोस्तों। तो ये आ जाएगा दोस्तों, जब इसमें नीचे जैसे मान लो पहले का हो गया 1 2 बराबर, दूसरे का हो गया 3 और तीसरे का हो गया 6। तो दोस्तों इनका जब ऊपर कोई संख्या नहीं होती, केवल नीचे संख्या दे रखी होती है, तो जो इनके नीचे होता है वो इनका अनुपात हो जाता है। तो इनका अनुपात कितना होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात हो जाएगा 2 3 6, यही इनका अनुपात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इनका अनुपात आ रहा है। अब उसने पूछा ये 1870 को, 1870 को तो तीनों भाग क्या होंगे, यानी तीनों का मान पूछा है उसने। तो पहला हो जाए 2 बटे दोस्तों 6 3 9 2 11, पहला तो ये हो जाए भाग, तो 11 से काटेंगे, से 11 7 बच जाए, 11 7 77 0।
70 दूनी 34, पहला भाग हो जाएगा दोस्तों 340। ठीक है, पहला भाग तो ये हो रहा है, ये ट्रांसफर तो यार है 8,2870 का। फिर दूसरा भाग निकालना है तो 3/11, नीचे तो 11 जाना है दोस्तों, तो इससे कट जाएगा 170 बार 70 तो ये आ जाएगा 510। दूसरा भाग 510 आ जाए दोस्तों। तीसरा भाग 2870 का 6% निकाल देंगे, 6 नीचे 11 आ जाएगा, ये इससे 170 बार भी कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आ जाए 70 102 जीरो। तीसरा भाग ये आ जाएगा दोस्तों। तो पहला भाग 340, दूसरा भाग 510 और तीसरा भाग 1020 इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो बी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कि 6,000 के लेवल मूल्य पर 2 त्रैमासिक छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाएगा यदि 10% और 20% की क्रय में छूट दी जाए। 6,000 रुपये पर 10% की छूट यानी 90/100, और दूसरी छूट है दोस्तों 20% की यानी कि 80/100। अब इससे घटकर जो मूल्य होगा वो बताना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों। ठीक है, तो 8 में 72, 60 गुना की 60 72 में करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाए 8 जीरो, 6 दूनी 12 2 हासिल आ जाए 7 6 42 43। तो इसका जो मूल्य घटकर आ जाएगा वो 4320 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, 4320 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है जी 1500 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में। दोस्तों इसमें दौड़ में आ गए हैं 1500 मीटर का गोला है। वृत्ताकार दौड़ में अनिल और बिलाल एक ही बिंदु से, इधर इसी बिंदु से दोनों एक समय पर 36 किलोमीटर घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ना शुरू करते हैं जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे। दोस्तों दोनों इधर ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और एक दौड़ रहा है 36 किलोमीटर की चाल से और एक दौड़ रहा है दोस्तों 54 किलोमीटर की चाल से। तो दोस्तों उसने पूछा है तो टिकट पर पहली बार दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि समय पूछा है। तो सूत्र क्या है, समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है दोस्तों 1500 मीटर, 1500 मीटर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों चाल जब ये एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो इनकी चालों का जो अंतर है वो ही लिखते हैं, यानी सापेक्ष चाल लिखी जाती है। तो जब दोस्तों ये एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों का अंतर लिखते हैं। तो चालों का अंतर कितना आ रहा है 18, 18। लेकिन दोस्तों ये किलोमीटर में है तो इसे मीटर में बनाने के लिए हम 5/18 से भाग दे देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये 18 से 18 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 300 बार दोस्तों। तो ये कितने बार कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो ये 300 सेकंड बाद मिलेंगे दोस्तों। कितने 300 सेकंड बाद मिलेंगे। तो इसका जो सही जवाब वो 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। इसमें क्या है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई। रवि का वेतन मान लो दोस्तों 100 था, इसमें पहले 50% की कमी हुई यानी कि 50/100 रह गया। फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई यानी कि 150/100 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेतन तो हमने 100 मान लिया दोस्तों। ठीक है, 100 से 50% की कमी हुई तो 50/100, फिर 50 की वृद्धि हुई थी 150/100। तो इस 100 से 100 कट गया दोस्तों, इन 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाए 15×5 = 75। तो इस प्रकार से उसका ओवरऑल जो अंतर है मतलब 75 हो गया। पहले उसका 100 था, जो मतलब उसकी आय थी वो 100 ही, अब 75 हो गई। तो उसके आय में कितने परसेंट की मतलब कितने परसेंट कम हुआ, तो उसका जो परसेंट कम हुआ 25 हुआ। भाई पहले 100 आय थी उससे अब 75 है, तो कितनी कमी होगी 25 की। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसे आपने सबने कर लिया होगा और वैसे ही इसमें गुना भाग है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसे हम छोड़ देते हैं दोस्तों, इसे आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम जो है वो 480 है। तो दोस्तों उनका मैं ऐसा पूछा है। तो दोस्तों इसमें एक मैसे का फॉर्मूला है, सीधा सीधा मैसे बराबर लेस है बटे संख्याओं का लेस है, अनुपातों का लेस है। जो ये अनुपात है इनका लेस है, अनुपातों का लेस है। ठीक है, अनुपातों का लेस है। ठीक है, तो लेस है कितना दिया है मैं 480 बटी अनुपातों का लेस है कितना है 4 और 3 का लेस आ जाएगा 12 दोस्तों। ठीक है, तो ये जाएगा 12 चौक 48, यानी 40 दो है इस संख्या का में से, इनका में से आ जाएगा 40। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। में से बराबर लेस है बटे अनुपातों का लेस है। लेस है हमें दे रखा है एलसीएम 480 और अनुपातों का लेस है 3 और 4 का लेस आ रहा है 12। अब 12 से इसमें भाग दे दिए तो 40 इसका आंसर आ जाएगा और ये 40 में से निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, और मेरे दोस्तों यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जी राही ने किसी बैंक से 6,000 की धनराशि को जमा करवाया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये सूत्र है, ब्याज के रूप में पूछा तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये सूत्र है सीधा सीधा। तो मूलधन 600 गुना दर कितनी दोस्तों 8% जो 5 साल के लिए उसने रखा है बटे 100 जी उसने 8 पंजे 40 और 6 चौक 24। तो इसका जो वो आ जाएगा दोस्तों 240 से ब्याज मिलेगा 5 सालों में। इसे कितना ब्याज मिलेगा 240 का ब्याज मिलेगा जैसे 5 सालों में। ठीक है, आप जब इससे गुना 8 से 48 पंजे 240 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है दोस्तों जी ए किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 39 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 62 दिन में कर सकता है। बी इस काम को 62 दिन में कर सकता है दोस्तों। दोनों अब पहले सबसे पहले इनका यहाँ तक दोस्तों एलसीएम लिखा लेंगे। तो इनका क्या आ जाएगा 39 और 62 का आ जाएगा 39, ये 62 इससे नहीं कटेगा दोस्तों 3। अब 2 से काट लेंगे इसे, 3 6 2 एकदम 2। अब ये जाएगा 31 एकदम 31, तो ये आ जाए दोस्तों 39। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा खासा इसका एलसीएम आएगा 39 गुना 62 में हमें सीधे सीधे करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 में 18 8 हासिल 3 दूनी 6 7 6 निम्न 54 4 5 हासिल 6 3 18 5 23 8 7 4 11। दोस्तों बहुत बड़ा एलसीएम आ रहा है दोस्तों ये तो। ए ट्राइव 39 में पूरा रह सकता है जबकि बी अकेला उस ट्राइव 62 दिनों में। हाँ यही है, ठीक है चलो कोई नहीं। 24 18, तो ये इससे कितनी बार कटेगा 62 बार और ये कटेगा दोस्तों 62 से 39 बार। ठीक है, अब उसने पूछा कि लेकिन ए 3 कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता ए। तो दोस्तों ए पे 3 दिन का काम और करवा दो, उससे हम 3 दिन का काम फालतू बता देंगे, यानी 3 दिन का काम इसमें जोड़ देंगे। तो 3 दिन का काम कितना हो जाए इसका 3 दूनी 6 और 3 6 18, इतना काम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। 8 से 14 4 हासिल 0 हासिल 5 6 और 2, यानी कि हम इसे टोटल काम इतना बता देंगे। ठीक है, अब उसने ट्राई की दोनों कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। ओहो दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया। साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया। दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। तो टोटल काम दोस्तों ये था मान लो। अब उसने कितना काम किया 9 2 11 हासिल 6 3 9 10। अब दोस्तों 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 8 से भाग देंगे 2604।
तो ये आ जाए 202, 2 बार काटेंगे 202, कितना आ रहा है दोस्तों 202। अब इसमें 202, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो दोस्तों ये आ जाए 4 से करेंगे तो 404, 08, 80। दोस्तों इसमें जब वो मिस्टेक है उस सवाल में, यहाँ पे मतलब कुछ जब इस सवाल में मिस्टेक है दोस्तों, तो इसे हम छोड़ देते हैं। इसे हम जब उसका सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे जो इस सवाल में मिस्टेक है 39 से 62, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। जो इस सवाल में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो पक्का इसमें 100% यहाँ पे कुछ कमी हो रही दोस्तों, क्योंकि पहले तो मैं एलसीएम देख कर ही सोच रहा था इतना बड़ा एलसीएम कैसे आ, जो इसमें मिस्टेक है इसे बाद में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्ठक में h प्लस आर, ठीक है। तो इसका वजह 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी दी है उसने दोस्तों 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका आधा कर देंगे तो 5, इसी त्रिज्या आ जाएगी 5। कोष्ठक में h का मान पूछा है प्लस 5, और इसने कितना दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 330, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 30 बार। दोस्तों जब बराबर की कोई साइड ऊपर होती है तो वो कट जाते हैं, ठीक है। इस 2 से ये 15 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 15 बराबर 5 दूनी 10/7 और कोष्ठक में h प्लस 5, ठीक है। तो ये 7 इधर आ जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते 105, और ये 10h प्लस 50। अब ये 50 दोस्तों इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50, जब इसमें से इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचे 5 और 55, ठीक है 10h। तो दोस्तों h का अब इससे ये 10 इधर गुना में तो इधर आएगा 10 भाग में हो जाएगा, और जब 10 का भाग 55 में देंगे तो दोस्तों h का जो मान है वो 5.5 इसका सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना 5.5 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कि दोस्तों ए बी का जो अनुपात दे रखा है उसने दिया है 3:5। तो दोस्तों हम इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए बी का अनुपात कितना है 3:5, ठीक है। फिर सी बी का अनुपात, सी बी का अनुपात दिया है 3:2, और दोस्तों लास्ट दिया है सी डी का अनुपात 5:6, और फिर ए डी का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो इसमें हमें सब चीज़ बराबर है दोस्तों, इसका अनुपात बनाना होगा सबसे पहले। तो इसमें क्या करेंगे हम, भाई यहाँ पे देखेंगे बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का 2, तो सबसे पहले हम इनका बना रहे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसे अलग रहने दो सी डी को, इसको 5-6 से बाद में देखेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यदि इधर हम 2 की गुना कर दें और यहाँ पे 5 की गुना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और यहाँ हो जाए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो बी का मान बराबर हो रहा है यहाँ बी यहाँ भी 10 और बी यहाँ भी 10, ठीक है। तो ए का मान तो लिख लिया 6, बी का लिख लिया 10 और सी का लिख लिया 15, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम फिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे सी का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो इधर इसमें 3 की गुना कर देंगे दोस्तों। तो 3 दूने 15 और 6 तिया 18, तो यहाँ पे सी का मान 15 है, यहाँ पे 15 बराबर हो गया। अब उसने पूछा ए और डी का अनुपात, क्या पूछा है ए और डी का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों ए का मान है 6 और डी का है 18, तो ये कट जाएगा दोस्तों 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो 1:3 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1:3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1:3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कि एक व्यक्ति ने कुल 12,050 को 2 भागों में निवेशित किया। पहले भाग को साधारण ब्याज पर
10% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेश किया। दोनों भागों से समान धनराशि मिलते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और निवेशित राशि। तो दोस्तों हमने मान ली थी साधारण ब्याज पर उसने एक राशि को यहाँ पर ए राशि को उसने निवेश किया। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाए 20। अब 20 में 20 तो दोस्तों 100 में जोड़ देंगे तो ये आ जाए 820/100। ठीक है। अब साधारण ब्याज में मान लिया कि उसने 20 राशि दी है, साधारण ब्याज पे दी है उसने 20 राशि और उसको इसी दर से, तो दोस्तों ये हो जाएगा 810/100 गुना 810/100। 2 साल का भी ऐसे होता है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे दोस्तों, तो ये आ जाए A गुना 820/100 बराबर B गुना 821/100। ठीक है दोस्तों, इस 100 से 100 कट जाएगा तो A का मान तो आ रहा है 821 और B का 120। A और B का अनुपात बना लिया, A का तो है 121 और B का है 120। ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा कुल राशि कितनी दी है 12,050 और हमारे हिसाब से कुल राशि कितनी है दोस्तों 1 2 2 4 और 2। ठीक है। अब उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे तो उसने 120 राशि दी है ना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हमने B माना था और B का अनुपात कितना है 120, तो 120 की वैल्यू निकाल देनी है। तो अब इसे काटते हैं दोस्तों 241। ठीक है। 241 भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, अलग देकर देखते हैं दोस्तों 12,050। ठीक है। तो 241 में से नहीं जाएगा 6 ना 5 बार जाएगा दोस्तों। 5 एकम 5 5 4 20 से 0 2 हासिल 5 2 10 और 2 12। ठीक है। ये पूरा कट गया है दोस्तों। ठीक है। अब ये 0 बची तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। 50 इससे ये 50 बार कट जाएगा दोस्तों। अब 50 गुना इसमें टाइम कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 अब 2 0। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में उसने राशि दी है दोस्तों वो 6,000 है। इसका सही जवाब आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया है, बस इसमें धनराशि मान रहा है उसमें निकाल दिया, अनुपात आ रहा है उसको बांट दिया, फिर 6,000 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि किसी कक्षा के 14 छात्रों का जो औसत वजन है 20 है। 14 छात्रों का औसत वजन 20 है तो कुल योग कितना हो जाए दोस्तों 14 दूनी 28 280। कुल वजन आ गया 280। और उसने कहा यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कितने छात्र बचेंगे 13। तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। पहले कितना था 20, अब 2 किलो वजन कम हो जाता है 28। ठीक है दोस्तों। अब इसकी नोट इसमें 18 3 54 का 4 5 हासिल 18 और 5 23 234। दोस्तों जब 14 छात्र थे तो योग 280 था, अब 13 छात्र में तो योग 234 आ गया। तो ये जो अंतर कम हुआ है किसी वजह से हुआ है, जो छात्र छोड़कर चला गया था और हमसे उसी का वजन पूछा, तो इसमें से इसे घटा देंगे उसका वजन आ जाएगा 6। इधर बचा 7 में से 3 रहे 4, तो उसका जो वजन है दोस्तों 46 किलो था। जो कक्षा छोड़कर गया छात्र उसका वजन था 46 किलो। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में, दोस्तों ये भी एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की लंबाई है 200 मीटर एक की है 300 मीटर। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहे हैं। पीछे से आने वाली तेज ये वाली जो है, मान लो आने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी तो पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों समय बराबर दूरी कितनी है दोस्तों इन दोनों की 200 इंची 300 इंची, तो 500 बटे चाल जब दोस्तों एक ही दिशा में जाती है तो 40 में घट जाती है, तो 20 गुना 5/18। तो ये 18 नीचे दोस्तों कट के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों 5 से कट जाएगा 100 बार, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, 10 से 10, तो 10 3 90 सेकंड आया है दोस्तों ये 90 सेकंड। लेकिन उसने जो आंसर है वो मिनट में पूछा है, तो 90 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं दोस्तों 1.5 मिनट। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड और आधे मिनट होती 30 सेकंड।
तो 1.5 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कितना? 1.5 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, और अब जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।